आज भी शेख खुर्शीद की तरफ से कोशिश की गई अनुच्छेद 370 की वापसी वाला पोस्टर विधानसभा में लहराने की, लेकिन आज मार्शल्स अलर्ट थे और जैसे ही उन्होंने ये कोशिश की फौरन वहां पर मार्शल्स पहुंच गए। मार्शल्स ने उनको वो बैनर खोलने भी नहीं दिया, उनको घसीट कर देखिए किस तरीके से मार्शल्स जो हैं वो पीछे की तरफ लेकर गए और आखिर में उन्हें सदन से बाहर का रास्ता आज दिखा दिया गया। फिलहाल जम्मू कश्मीर विधानसभा सदन की कार्रवाई चल रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो विधायक हैं वो अपनी बात रख रहे हैं और जम्मू कश्मीर विधानसभा में विपक्ष बीजेपी उसकी तरफ से लगातार नारेबाजी की जा रही है। तो बीजेपी की नारेबाजी के बीच जम्मू कश्मीर विधानसभा में सदन की कार्रवाई जारी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे जहां बीजेपी के विधायक नारेबाजी एक तरफ सदन में कर रहे हैं, उनके सामने मार्शल्स खड़े हुए हैं ताकि वो आगे वेल में ना आए, और दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से जो विधायक हैं वो अपनी बात रखते हुए सदन में नजर आ रहे हैं। तो ये 5 दिन का जम्मू कश्मीर का विधानसभा का सत्र सोमवार से शुरू हुआ। आज इस सत्र का अंतिम दिन है और इस दौरान जो दो प्रस्ताव आए, जिसमें पहला नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से लाया गया, जम्मू कश्मीर में विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, ये मांग करता हुआ जो सदन से पारित हो गया, इसका विरोध बीजेपी कर रही है। और साथ ही साथ कल जिस तरीके से बाकायदा एक प्रस्ताव जो पीडीपी की तरफ से लाया गया, जिसका समर्थन सज्जाद लोन की तरफ से भी किया गया और उसमें सीधे अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग कर दी गई, वो प्रस्ताव भी विधानसभा से कल पारित हो गया। इसका विरोध भी बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। तो बीजेपी की मांग यही कि जब तक प्रस्ताव वापस नहीं होते तब तक वो सदन की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। बीजेपी विधायक लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सदन की कार्रवाई आगे बढ़ती हुई बीजेपी विधायकों की इस नारेबाजी के बीच। लेकिन उससे पहले आज तो नौबत फिर से हाथापाई वाली आ गई थी। ये देखिए किस तरीके से यहां पर शेख खुर्शीद नजर आ रहे हैं आपको। ये हल्के आसमानी रंग की कमीज पहने हुए शेख खुर्शीद ही हैं जो घिरे हुए हैं। यहां पर वेल में पहुंच गए थे जहां पर बीजेपी के विधायक हैं, बिल्कुल उनके नजदीक पहुंच गए थे और वहीं पर वो बैनर पोस्टर जो आज लेकर पहुंचे थे उसको लहराने की कोशिश पे थे। वो बैनर पोस्टर आप देख रहे हैं, मार्शल जो उनको घेर कर लेकर जा रहे हैं, मोड़कर वो एक मार्शल ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है और देखिए कैसे धकेलते हुए मार्शल्स जो हैं वो शेख खुर्शीद को विधानसभा से बाहर कर रहे हैं। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो शेख खुर्शीद आज फिर पोस्टर लहराने की तैयारी में थे, लेकिन वक्त रहते मार्शल्स ने आज उन्हें पहले ही दबोच लिया। पोस्टर खोलने की नौबत नहीं आई, लेकिन वो वेल तक पहुंच गए थे। बीजेपी विधायकों के साथ जो कहासुनी है उनकी वो शुरू हो चुकी थी, पर मौके पर तैनात मार्शल्स शेख खुर्शीद को घसीटते हुए और देखिए किस तरीके से शेख खुर्शीद को उठाकर जम्मू कश्मीर विधानसभा से बाहर कर दिया गया। सवाल बड़ा यह है कि आतंकवाद को लेकर तो सन्नाटा, जिससे बार बार घाटी जो है वो लहूलुहान हो रही है, लेकिन 370 की बहाली पर यह हंगामा, इसका मतलब क्या है? ये बड़ा सवाल है और इसी सवाल का जवाब जरा तलाशने की कोशिश करते हैं। राजनीतिक मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नीलोफर मसूद, प्रवक्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस की, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। एसएन सिंह, प्रवक्ता बीजेपी के, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जरा एसएन सिंह साहब से शुरुआत करेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जानते हैं जरा कि इस हंगामे का मकसद क्या है। एसएन सिंह साहब, ये हंगामा क्यों? देखिए रोमाना जी, 140 करोड़ जनता की ताकत है। 140 करोड़ की जनता ने एक 370 जैसी धारा थी, मोदी जी को इतनी ताकत प्रदान की कि उसको कब्रिस्तान में गाड़ दिया गया, उसकी आयु समाप्त हो गई। अब कोई व्यक्ति रोना धोना, गोली चलाना, आवाज उठाना, कुछ भी करे, वो वापस नहीं आना है। और मैं कह रहा हूं कि देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता पे जो भी प्रश्न चिन्ह उठाएगा, जो उसके खिलाफ खड़ा होगा, 140 करोड़ भारतीय वो भारत के साथ खड़े होंगे। एक देश में 2 विधान, 2 संविधान, 2 प्रधान, 2 निशान क्यों चाहिए? क्यों चाहिए 370 भाई? 35 से क्यों चाहिए भाई? कांग्रेस के द्वारा जो कोड पैदा किया गया था, भारतीय जनता पार्टी फाउंडेशन डे से कहती थी कि इस देश में 2 संविधान, 2 विधान नहीं चाहिए। भाई जिस कागजात पे हमारी 565 रियासतें सिग्नेचर की हैं, उसी कागज पे 1947 में राजा हरि सिंह भी साइन किए हैं। जो स्पेशल प्रोटेक्शन चाहिए, स्पेशल राइट चाहिए। मैं जवाब लेती हूँ सर। नीलोफर मसूद हमारे साथ मौजूद हैं और जरा नीलोफर इससे ही समझते हैं, ऐतिहासिक भूल थी जिसको सुधार दिया गया। और आप भी नीलोफर जानती हैं कि घड़ी की सुई जो है वो पीछे की तरफ तो घूमती नहीं है। ऐसे में दोबारा से वहीं पर आकर सुई को अटकाना कि अनुच्छेद 370 की वापसी हमको चाहिए, 35 से वापस लेकर आओ, ये पॉलिटिकल पोस्चरिंग, इससे हासिल क्या करेंगे आप लोग सिवाय इस हंगामे के? नीलोफर,
देखिए, जो ये हंगामा बरपा है आज असेंबली में, ये वही लोग हैं जिन्होंने इन 10 सालों में कुछ नहीं किया। यही हंगामे करके जो असल मुद्दे थे जम्मू कश्मीर के, उनसे ध्यान बटोरने के लिए उन्होंने ये हंगामे किए। चलिए, इन हंगामों के जरिए उनको पता तो चला कि जो लोग सड़कों पर आज ये सड़कों पर आ रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं, इनको उनका दर्द समझ आया होगा। जो बेचारे घरों में बैठकर घर से बाहर निकले बल्कि एहतजाज कर रहे थे उन जुल्म और सितमों का जो इन्होंने इन 10 सालों में देखे। रही बात 370 और 35A की, देखिए हमारी शनाख्त का सवाल है। अगर जम्मू कश्मीर आप एट पार कहते हैं दूसरे रियासतों के साथ है, क्या दूसरे स्टेट्स का कोई अपना अपना कानून किसी जगह नहीं है? क्या हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स नहीं है जहां पर 371 है? अगर उनके साथ नहीं छेड़ा गया, अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एक सोच को लेकर, एक सेक्युलर सोच को लेकर इल्हाक किया था जम्मू कश्मीर के उस वक्त के महाराजा जो थे, जो उन्होंने इल्हाक किया था उस सोच के साथ, उस सोच को जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली जब डिसॉल्व हो गई थी, वहां पर उस लेजिस्लेटिव असेंबली को एक गवर्नर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर रखा था, हमारे कंट्री ने यहाँ पर रखा हुआ था, वो उसकी कंसेंट वो कैसे रिप्लेस कर सकता था? आज मौका मिला, आज बारी अक्सरियत में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये अक्सरियत में आकर असेंबली में बैठी है, उनके मंशूर में है, उनके मैनिफेस्टो में है, वाजे है कि जब भी हम सरकार में आएंगे हम एक मैनिफेस्टो लाएंगे। हाँ। हम एक रेजोल्यूशन लाएंगे। हाँ। जिसमें हम सरकार से मांग करेंगे कि आप हमें जो चीजें हमसे छीनी गई है 5 अगस्त 2019 को, वो फैसला नामंजूर है, आप हमें वो वापस दे दीजिए। नहीं, यहाँ बैठकर तो आप 5 अगस्त 2019 का जिक्र भी कर रही हैं, यहाँ बैठकर तो आप नीलोफर जी अनुच्छेद 370 और 35A का जिक्र भी कर रही हैं, लेकिन आप लोग जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से प्रस्ताव लाया गया था उसमें 35A अनुच्छेद 370 लिखा हुआ नहीं था। वो जो PDP और सजाद लोन प्रस्ताव लाए उसमें वो सब लिखा हुआ था। तो क्या ये उसी का दबाव है कि अब खुलकर आप लोग भी इस तरीके की भाषा बोल रहे हैं? फिलहाल जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा एक बार फिर से शुरू हुआ है, जरा दिखाते हैं तस्वीरें। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मरकज की उस वक्त की हुकूमत का एक जिम्मेदार नुमाइंदा जब इस तरह का रवैया रखेगा तो आम शहरी से आप किस तरह तवक्को रखते हैं कि उसके दिल में